ज्योति जो कि इंटर की छात्रा है, उसका पेपर चल रहा होता है। वो अपने पिताजी के साथ रोज़ पेपर देने जाती है। 2 पेपर तो अपने पिताजी के साथ देती है, लेकिन एक दिन वो अपने पिताजी से कहती है कि शाम को लौटते वक्त काफ़ी टाइम हो जाता है, ऐसा करिए कि आप घर पर रहिए और हमारी सहेलियां पेपर देने जाती हैं और हम जा कर के उसके साथ दे दिया करेंगे, क्योंकि घर से जो विद्यालय था वो लगभग 14-15 किलोमीटर के आसपास दूर था। तो उसके पिताजी कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं। उसके पिताजी ज्योति से पूछते हैं कि तुम्हारी जो बाकी की सहेलियां हैं वो पेपर देने कैसे जाएंगी। तो वो बोलती है कि एक सहेली है, उसके पास गाड़ी है, उसका भैया लेकर के सबको जाएगा। तो ज्योति के पिताजी कहते हैं कि चलो ठीक है, 5-6 लोग हो तो जाने में कोई दिक्कत नहीं, हम भी अपना काम कर लिया करेंगे, क्योंकि 4-5 घंटे का टाइम बर्बाद जाता है। दोस्तों, ज्योति अपने पिता को किसी तरीके से बहला देती है और फुसला देती है। उसका पिता मान जाता है, उसको लगता है कि ये तो सहेली के साथ जा रही है। लेकिन ज्योति के मना करने के पीछे की जो मंशा थी उसका पिता भाप नहीं पाता है। दोस्तों, वो किसके साथ पेपर देने जाने के लिए सोच रही होती है, कौन था वो व्यक्ति जिसके लिए वो अपने पिता को मना कर देती है। आइए पूरी घटना में जानने का प्रयास करते हैं। उससे पहले जो नए दर्शक हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं भी कमेंट करके बताइएगा। पिछली वीडियो पर जिन्होंने कमेंट किया था उनकी लिस्ट हमारे पास है। वीडियो के आखिरी में आप सभी का प्यारा सा नाम अवश्य लूँगा। तो देर न करते हुए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं कमलेश तिवारी। आज आपके लिए जो सच्ची घटना लेकर के आया हूँ, यह घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है हरदोई। हरदोई ज़िले के अंतर्गत एक जगह लगती है संडीला। एक छोटे से गांव की यही कहानी है। यहीं की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम ज्योति था। ज्योति इंटर की छात्रा है और इंटर का पेपर जो कि 2 बजे से शुरुआत होता है, अपने पिताजी के साथ 2 पेपर तो देने जाती है। लेकिन 2 दिन बाद अपने पिताजी से कहती है कि पेपर दिलाने आप जाते हो और काफ़ी टाइम हो जाता है, जिसके चलते आपका बहुत समय बर्बाद हो जाता है। चूँकि जो ज्योति के पिताजी थे, उनकी एक अपनी निजी शॉप थी और जिसके चलते उनको दुकान बंद करना पड़ता था। उस पर कोई काम करने वाला भी नहीं था, जिसको देखते हुए ज्योति कहती है कि ऐसा करिए कि आप जो है पेपर दिलाने मत जाइए, हमारी सहेलियां जाती हैं, उनका एक भाई है जो कि गाड़ी लेकर के जाता है, उसी के साथ हम भी चले जाया करेंगे। आपका 3-4 घंटे 5 घंटे का टाइम जो होता है व्यर्थ का बर्बाद जाता है। उसका पिता कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन आराम से जाना, कोई ऐसी बात ना हो, यदि कोई दिक्कत परेशानी हो तो 2-4 दिन की बात है, मैं किसी तरीके से मैनेज कर लूँगा। तो ज्योति कहती नहीं, कोई बात नहीं है, जब कोई दिक्कत परेशानी होगी तो हम ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, ज्योति का जो पिता होता है मान जाता है, लेकिन जो ज्योति अपने पिता को मना करती है, उसके पीछे का जो असली सच था, वो जब पूरी पोल पट्टी खुलती है तब पता चलता है कि ये असल में क्यों ऐसा कर रही होती है। दोस्तों, दरअसल जो ज्योति थी, एक लड़का था उसी के गाँव का जिससे वो प्यार करती थी। ये बात उसके पिताजी को बिल्कुल नहीं पता थी। लड़के का नाम शुभम था, उम्र लगभग 24-25 वर्ष के आसपास थी, जो कि ज्योति से उम्र में बड़ा था, उन्हीं के गांव का रहने वाला था। ये बात एकदम छुपी हुई थी। जब ज्योति 2 दिन पेपर अपने पिताजी के साथ देने जाती है तो उसका जो बॉयफ्रेंड होता है उससे कहता है कि यार मेरे साथ पेपर चलो देने, साथ में हम लोग चलेंगे और साथ साथ लौटेंगे तो थोड़ा सा टाइम कट जाएगा, मौका मिलेगा तो हम लोग एक दूसरे के साथ वक्त भी गुजार लिया करेंगे, जैसा कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच बातें होती है। दोस्तों, ज्योति उसके दबाव में आकर के अपने पिताजी को रोक देती है और रोकने के बाद शुभम के साथ पेपर देने की तैयारी बना लेती है। 2 बजे के आसपास का पेपर था। ज्योति टाइम से घर से निकल लेती है। शुभम रास्ते में उसका इंतज़ार कर रहा होता है। ज्योति को अपनी बाइक पर बिठाता है और बिठाने के बाद सेंटर की ओर, जहाँ पर उसका एग्ज़ाम सेंटर था, उधर चल पड़ता है। जाते जाते रास्ते में देखता है एक बाग है, सुनसान जगह है। दोनों गाड़ी पर बैठे थे और अपनी हसरतें पूरी कर रहे होते हैं, मौज मस्ती करते निकलते जा रहे होते। इस बीच जो शुभम था वो पूरी तरीके से उसका मूड बन चुका था और ज्योति भी उसके स्पर्श से कहीं न कहीं उसकी भी इच्छाएँ प्रबल हो चुकी थी। देखते देखते वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर बाग टाइप में था, थोड़ा सा घना जंगल था। वहीं पर शुभम ज्योति से कहता है कि चलो यार थोड़ी देर हम लोग एंजॉय कर लेते हैं, अभी बहुत समय है, टाइम से पहुंच जाएंगे। ज्योति कहती है कि यार पेपर दे के लौटते हैं, तब जो कुछ होगा किया जाएगा। तो कहता है कि यार अभी चलते हैं, कुछ समय निकाल देते हैं, उसके बाद वापसी में जो है फिर मौका मिल जाएगा तो फिर हम लोग एक दूसरे के साथ इस जो कुछ बन पड़ेगा अपना समय गुजार लेंगे, क्योंकि 2 दिन से तुम्हारे पिताजी ने पेपर दिलवाया और गांव में मिलने का वक्त नहीं मिलता है, और तुम हो कि आजकल जब से पेपर चालू हो गया है मुझे टाइम नहीं दे रही हो। दोस्तों, ज्योति का मूड तो बन चुका था, शुभम का भी बन चुका था। शुभम उसको पूरी तरीके से अपनी बातों में लपेट लेता है। ज्योति भी शुभम का स्पर्श पा करके पूरी तरीके से तैयार थी। वो लोग अपनी बाइक को जंगल में घुसा देते हैं और घुसाने के बाद ज्योति और शुभम दोनों जंगल में घुस जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ गंदा काम करने लगते हैं।
दोस्तों काम करते करते लगभग 15-20 मिनट के आसपास का वक्त बीतता है। दोनों जल्दबाजी में किसी तरीके से अपना काम निपटाते हैं और निपटा करके निकलने का प्रयास करते हैं। निकल रहे होते तो गांव के 2-4 लोग देख लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुम लोग यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हो। इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं था। गांव के कुछ लड़के भी थे जो मोबाइल में वीडियो बनाने लगते हैं। ज्योति उन सब के सामने हाथ जोड़ने लगती है, पैर पड़ने लगती है। भैया हम लोग घूमने आए थे, जंगल देखने आए थे। लोग समझ जाते हैं कि जंगल देखना तो एक बहाना था, असल में लोग करने क्या आए थे। 3-4 लड़के थे, वो भी नौजवान थे। वो लोग कहते हैं कि यदि तुमने मेरे साथ नहीं किया तो मैं वीडियो तुम्हारे वायरल कर दूंगा। ज्योति डर जाती है, शुभम भी डर जाता है। ज्योति मन ही मन पश्चाताप करने लगती कि कौन सी मुसीबत में फंस गई। इससे अच्छा होता कि पिताजी के साथ ही पेपर देती। शुभम को डांटने लगती है, कहती है कि मैं तुम्हारे ही कहने में फंस गई। अच्छा खासा पेपर दे रही होती, मेरे पेपर भी छूटने वाला है, टाइम हो चुका है। दोस्तों जो लड़के थे थोड़ा सा ठरकी टाइप में थे, वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस जब तक तुम ये काम करोगी नहीं मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हारी वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। वो डर जाती है। साथ में शुभम था, उसको लगा कहीं वीडियो वायरल हो गई, घर वालों को पता चल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ज्योति उससे ये भी कहती कि आप चाहो तो नंबर ले लो, मैं वादा करती हूँ कि आकर के आपसे ज़रूर मुलाकात करूँगी, लेकिन पेपर हो जाने के बाद। लेकिन जो लड़के थे वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। 2-3 लड़के थे। उसके बाद दोस्तों ज्योति हार चुकी थी, उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो जो लड़के थे उसको जंगल में घसीट ले जाते हैं और घसीटने के बाद उसके साथ बारी बारी से गलत काम करने लगते हैं। ज्योति अभी उतनी जवान थी नहीं, न उतनी उम्र थी, इंटर की छात्रा थी। 3 लड़के हैवान की तरह उसके साथ गलत काम करने लगते हैं। देखते ही देखते जो ज्योति थी वो बेहोश हो जाती है। वो जब बेहोशी अवस्था में होती है तो लड़कों को लगा कि ये नाटक कर रही है। उसमें एक लड़का ठरकी टाइप का था, वो कहता है अरे ये नाटक कर रही है, कुछ नहीं। दोस्तों वो लोग हैवान की तरह उसके साथ जुड़ते हैं और लगभग 2-3 घंटे तक काम करने लगते हैं। जो शुभम था, शुभम को एक व्यक्ति वहीं पर बिठा देता और कहता है कि तू तब तक नहीं जाएगा जब तक हम लोगों का काम ख़त्म नहीं हो जाएगा। दोस्तों एक के बाद एक ऐसा करते करते तीनों लगभग 3-4 घंटे तक उसके साथ गलत काम करते हैं। ज्योति की हालत बद से बदतर होती जाती है। दोस्तों जब तीनों लड़कों को लगा कि अब इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, काफ़ी टाइम हो गया है, पेपर भी छूट चुका था, वो लोग भाग जाते हैं। शुभम जब उसके पास जाता है, ज्योति की हालत देखता है तो वो डर जाता है। चूँकि जंगल का मामला था, क्या करे कैसे करे, किसको क्या जवाब देगा, ये हाँ ही कैसे, उसके लिए बहुत सारे सवाल थे। फिर भी वो डरा नहीं, किसी तरीके से हिम्मत हार जोड़ते हुए 112 नंबर पर फ़ोन करता है। पुलिस आती है। पुलिस जब आती है तो ज्योति को तत्काल प्रभाव से एम्बुलेंस बुला करके पहले अस्पताल भेजती है। जब अस्पताल भेजती है तो वहाँ पर डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं। चेकअप करते ही डॉक्टर हाथ खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि अब कोई फ़ायदा नहीं, ये इस दुनिया में है नहीं। दोस्तों जो शुभम था वो भी हड़बड़ा जाता है। पुलिस शुभम को साथ लेकर के आई रहती है, उससे पूछताछ करने लगती है कि लड़की जब पेपर देने जा रही थी तो यहाँ कैसे आई, किस गांव की लड़की है, इसके पिताजी के क्या नाम है, पूरा ब्यौरा पूछा जाता है। शुभम सारी बात बताता है, पूरी डिटेल बताता है। उसके घर को सूचना दी जाती है। जैसे ज्योति के पिता को सूचना पहुंचती है वो दंग रह जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। माँ बाप रोने भी लगने लगते हैं। भागते हुए अस्पताल पहुंचते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। वहाँ पर जो है देखते हैं अपनी बेटी के छत बिछत शरीर पर कपड़े फटे वटे, शरीर में ब्लड वगैरह लगा था। डॉक्टर पहले समझ चुके थे। पुलिस से कहते हुए इसके साथ बर्बरता हुई है, जिसके कारण इसकी ऐसी हालत हुई है। पुलिस पंचनामा करती है और मेडिकल कराती है। मेडिकल में उसके साथ रेप की पुष्टि होती है, पोस्टमार्टम वगैरह कराया जाता है। दोस्तों अब रेप की जब पुष्टि होती है तो पुलिस प्रशासन दंग रह जाता है। मौके पर उसको मिला था केवल शुभम से पूछताछ करते हैं। शुभम सारी घटना बताता है कि 3 लड़के आए थे, असल में हम इससे प्यार करते थे, हम दोनों लोग जंगल में बैठ करके नाश्ता पानी करने के लिए आए थे। जब ये बात बताता है तो पुलिस समझ जाता है कि ये लोग नाश्ता पानी करने नहीं कुछ और करने आए थे। शुभम के ऊपर दबाव बनाती है पुलिस और तब जा कर के शुभम सारी बात का बोलता है। जब शुभम जो बात बताता है सुनकर के पुलिस हैरान हो जाती है। शुभम कहता है कि हम इसके प्रेमी हैं, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हम इसका पेपर दिलाने जा रहे थे, रास्ते में हम दोनों का थोड़ा सा मूड चेंज हुआ तो हम लोगों ने सुनसान जगह दे करके जंगल में जाने का निर्णय बना लिया। जब हम लोग जंगल में गए तो 2-3 लोग और आ गए और हमें देख लिए। उन लोगों ने मेरे ऊपर दबाव बनाने लगा और वीडियो बनाने लगे और कहने लगे कि यदि मेरे साथ ऐसा काम नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा। ज्योति डर के मारे ये सब कुछ करने के लिए एग्री हो जाती है, क्योंकि उसका पेपर छूट रहा होता है, काफ़ी टाइम हो चुका था। दोस्तों अब पुलिस उस जंगल पहुंचती है, उस जंगल की छानबीन करती है। शुभम ने एक बहुत अच्छा काम किया था, सामने से उन लोगों की फ़ोटो तो नहीं ले पाया था, लेकिन जब वो लोग जा रहे होते तो पीछे से फ़ोटो ले लेता है, जिससे उनके कपड़े वगैरह साफ साफ आ जाते हैं।
पुलिस उस गांव पहुंचती है, लोगों से पूछताछ करती है। कपड़े के आधार पर पहचान होती है तो पता चलता है कि ये 3 लड़के उसी गांव के रहने वाले हैं। उन तीनों लड़कों को पुलिस सर्च करती है, गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उसको पूछताछ के लिए थाने ले जाती है। थाने में पूछताछ होती है, लड़के इधर उधर से मुकर जाते हैं। पुलिस जब उनके मोबाइल चेक करती है तो दोस्तों उनकी वीडियो निकलती है। वीडियो ज्योति की रहती है और शुभम की रहती है। पुलिस को समझने में अब देर नहीं लगी, क्योंकि शुभम ने बयान दिया था ये लोग वीडियो बना लिए थे और वीडियो के आधार पर उसके साथ दबाव बना रहे थे गलत काम करने के लिए। तीनों के ऊपर पुलिस सुसंगित धाराओं में जो है FIR दर्ज करती है और न्यायालय में उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है, जेल भेज देती है। दोस्तों आजकल बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। नए लड़के लड़कियां पेपर देने के बहाने अपने प्रेमी से मिलते हैं और बहुत सारे आजकल के ऐसे लोग हैं, जब प्रेमी जोड़े को देख लेते हैं तो लोग भी उसके साथ गलत करने की इच्छा जाहिर करते हैं। कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो दोस्तों ये सब घटनाएं हमें सीख देती हैं कि कभी भी बच्चों को किसी और के भरोसे बिल्कुल न छोड़ें। यदि पेपर है या कहीं लेकर के जा रहे हैं, कहीं रिलेशनशिप में कोई इवेंट है या प्रोग्राम है, आप स्वयं लेकर के जाइए, किसी के भरोसे कतई न छोड़ें, क्योंकि जो समय है और ज़माना है बहुत ख़राब चल रहा है। सावधान जितना आप रहेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे। थोड़ी सी लापरवाही कहीं ना कहीं आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। तो वीडियो बनाने का जो उद्देश्य था, आपको जागरूक करना था, सावधान करना था। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले जिन्होंने पिछली वीडियो पर कमेंट किया था 2 मिनट उनका प्यारा सा नाम लेना चाहूँगा। उमेश चंद्र गुण गाँव से, हेमराज सूरत से, बिद्रेश कुमार, दीपक, मुना कुमार, राधा श्याम नंदा, विजय कुमार बिजनौर उत्तर प्रदेश से, रविंद्रनाथ ठाकुर मुंबई से, PN तिवारी जी बलिया उत्तर प्रदेश से, सुंदरलाल अहिरवार छतरपुर मध्य प्रदेश से, महेश गोलिया, KD शर्मा, रुद्र प्रताप तिवारी महोबा उत्तर प्रदेश से, चमन प्रकाश दिल्ली से और नीरज यादव बिहार से। आप सभी ने वीडियो पर इतना प्रेम और स्नेह दिया, ऐसे ही प्रेम और स्नेह बनाए रहें। कल मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।